everyone, welcome to Commerce School. How are all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming you back to the accounts lecture. We are learning the basics of the accounts of not for profit. We are learning the basics of reconstitution the partnership firm, in which we are first studying the admission of the partner, right? तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट डू यू मीन बाय द reconstitution of the partnership firm and what are the different forms of the reconstitution. And today we are going to learn about the another basics. Okay, तो आज हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये सब सीखेंगे. लेकिन उसके पहले हम देख लेंगे मीनिंग क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है. वैसे तो मैंने आपको बताया ही था, फर्म में जितने पार्टनर रहते हैं एक और पार्टनर या फिर दो तीन और पार्टनर रहते हैं, लेकिन सारे पार्टनर्स की रजामंदी से, सब पार्टनर्स के कंसेंट से वो नया पार्टनर फर्म में आता है. तो फिर उनके बीच का रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन. फिर नया एग्रीमेंट होगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड होगा, एंड many more changes are taken place after the admission of the new partner. Okay, तो अभी हम देखते हैं मीनिंग क्या है इसका. According to the Indian Partnership Act, admission of the new partner देख रहे हैं. According to the Indian Partnership Act 1932, Indian Partnership Act 1932 के सेक्शन 31 उसका सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली a new partner can be admitted, एक नया पार्टनर फर्म में आ सकता है with the consent of all the existing partner. लेकिन जो मौजूद पार्टनर्स है फर्म में उनकी रजामंदी के साथ. कंसेंट मतलब सारे पार्टनर्स की मर्जी के साथ. ठीक है. विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन से, नए पार्टनर के एडमिशन होते ही से क्या होता है, द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूशन. पार्टनरशिप फर्म वो वापस से कॉन्स्टिट्यूट जाएगी, वापस से सेटअप होगी, क्योंकि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाएगा, नया एग्रीमेंट होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा. जब नया पार्टनर आता है तो पुराने और नए पार्टनर को मिला के नया एग्रीमेंट होता है, नई टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जाती है. ठीक है. एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड, एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू पार्टनर. पुराने और ओल्ड पार्टनर्स को मिला के एक नया एग्रीमेंट डिसाइड किया जाता है, नई टर्म्स एंड कंडीशंस, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो ये सारी चीजें नई हो जाती है फर्म में. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द नया रिलेशनशिप हो जाता है फर्म में. राइट. अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को क्यों बुलाया जाता है, क्या जरूरत क्या है नए पार्टनर को बुलाने की जरूरत है, क्यों. अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड, एक नया पार्टनर फर्म में ऐड हो सकता है फॉर सिक्योरिंग द एडिशनल कैपिटल, क्योंकि फर्म को अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वो और एक बंदा लेकर आएंगे, एक नया पार्टनर लेकर आएंगे जो कि पैसा लेकर आएगा फर्म में जिसकी जरूरत है फर्म को. और सिक्योरिंग द एडिशनल मैनेजर स्किल, और फर्म को मैनेज करने के लिए अगर कोई चाहिए तो हम एक नया पार्टनर फर्म में लेकर आएंगे, या तो कैपिटल के लिए या तो मैनेजर स्किल के लिए फर्म में नए पार्टनर को लेकर आया जाता है. गेटिंग. ओके, तो अभी हम सीखेंगे इस चैप्टर में हम सीखेंगे ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. हर एक पॉइंट, हर एक प्रॉब्लम में आप लोगों को वो रेशियो कैलकुलेट करते आना चाहिए. तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू शेयरिंग रेशो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो. ओके, ऊपर हम देखेंगे कैसे पार्टनर्स का रेशियो कैलकुलेट किया जाता है. एडमिशन ऑफ पार्टनर हम सीख रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, नए पार्टनर की जरूरत क्या होती है. राइट. अभी उसके बाद हम देखेंगे कि ओल्ड रेशो, न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, इन तीनों का मतलब क्या है और ये फाउंडेड कैसे किया जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले देखो, आपके पास मान लो, पहले एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आपके पास पहले दो पार्टनर थे, फिर तीसरा पार्टनर फर्म में आया. ठीक है. तो पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज होने वाला है, उनके बीच का एग्रीमेंट चेंज होने वाला है. सही है ना. तो फिर जब पहले दो पार्टनर्स थे, तीसरा पार्टनर आया, तो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है पहले दो लोगों में डिवाइड होता था, अब तीन लोगों में डिवाइड होगा. ठीक है. तो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो तीसरे पार्टनर्स के लिए क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें हम अभी समझ के लेंगे, और ये बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हर एक प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में हमें रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है. तो जब आप लोगों को रेशियो कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी. इस वजह से हम पहले सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंट रेशियोज. ठीक है. जो कि आपको हर एक प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो प्रॉब्लम कैलकुलेट, जब हम प्रॉब्लम आएगा तब नहीं सिखाऊंगी मैं, तो मैं पहले ही सिखा रही हूँ. तो जब हम प्रॉब्लम आएगा तो आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. ठीक है ना. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर रहता है, सबसे पहले रहता है हमारा ओल्ड रेशो. क्या रहता है पार्टनर्स का, ओल्ड रेशो, जिसमें वो पहले से ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड करते थे नए पार्टनर के आने के पहले. ठीक है. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये होता है ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो. ठीक है. द रेशो इन विच द पार्टनर्स यूज्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट और द लॉसेस इन द, है ना, नए पार्टनर के आने के पहले. तो उसे बोलते हैं ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो किसे बोलते हैं, द रेशो इन विच
partners used to divide the profit or loss before the admission of any new partner, है ना? Before the admission of any new partner, नए पार्टनर के आने के पहले जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट डिवाइड करते थे उसे बोला जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओल्ड रेशो बोल सकते हैं फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोल सकते हैं. ठीक है? The ratio in which the partners they used to divide the profit or the losses before the admission of the new partner. Okay? फिर इसको हम न्यू रेशो ओल्ड रेशो ना बोल के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलेंगे. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओके, तो ये हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब क्या है? नए पार्टनर के आने के पहले जो पहले से पार्टनर्स थे वो पार्टनर्स जिस रेशो में प्रॉफिट डिवाइड कर रहे थे या लॉसेस डिवाइड कर रहे थे दैट इज नोन एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओके, फिर नया पार्टनर फॉर्म में आता है. तो नया पार्टनर जब फॉर्म में आता है तो पुराने पार्टनर और नए पार्टनर तीनों मिलके या फिर जितने भी पार्टनर टोटल मिलके सारे पार्टनर्स प्रॉफिट को या लॉस को डिवाइड करेंगे तो उसे बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसे बोला जाता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस व्हाट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसे बोला जाता है? द रेशो जिसमें ना नया पार्टनर भी डिवाइड करेगा. ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर जिस रेशो में डिवाइड करेंगे उसे बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. राइट? आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, आफ्टर, ये तो मैं आपको बेसिक मीनिंग बता रही हूँ. ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम ही इसके बाद सीखेंगे. ठीक है, आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, all the partners divide the profit or losses in which ratio? In ratio, that ratio is known as new profit sharing ratio. Right? Okay, तो उस रेशो को क्या बोला जाता है? न्यू रेशो. जिस रेशो में नए पार्टनर के आने के बाद सारे पार्टनर जिस रेशो में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट या लॉसेस तो उसे बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ठीक है, उसके बाद क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो. सैक्रिफाइसिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो पुराने पार्टनर्स का क्या है? लॉस है ना, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट 2 लोगों में डिवाइड होता है वो 3 लोगों में डिवाइड होगा, है ना, तो फिर वो उनका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. इस वजह से सैक्रिफाइसिंग रेशो हम क्या बोलेंगे? द रेशियो in which the all the partners sacrifice. The ratio in which all the partners sacrifice. वो रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं to give the share to the new partner. ताकि नए पार्टनर को भी शेयर मिले, इस वजह से ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, तो उसे बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओके, अभी हम एग्जांपल में एक बताती हूँ. जैसे मान लो हमारे पास दो पर्सन्स है, ए और बी, 2 पर्सन्स है. ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितनी चॉकलेट्स है? 6 चॉकलेट्स. कितनी चॉकलेट्स है हमारे पास? 6 चॉकलेट्स. वी आर हैविंग कितने चॉकलेट्स है हमारे पास? 6 चॉकलेट. मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको. 2 पार्टनर्स है हमारे पास. ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं? ए और बी. 2 पार्टनर्स है. ओल्ड पार्टनर्स है हमारे पास 2. ठीक है, ए और बी. टोटल कितनी चॉकलेट्स है आपके पास? 6 चॉकलेट्स है. ठीक है, अब 2 प्रॉफिट ले सकते हैं, आप 6 लाख प्रॉफिट ले सकते हैं. मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ. अगर आपके पास 6 चॉकलेट्स है तो दोनों कैसे खाते थे? 3 खा सकते थे. इक्वली अगर डिवाइड करें
सेफ आएगा। लेकिन अभी आ गया सी पार्टनर, एक नया पार्टनर आ गया फॉर्म में, है ना, सी एडमिटेड एज द न्यू पार्टनर। एक तीसरा पार्टनर आ गया फॉर्म में, अब चॉकलेट उसको भी देनी पड़ेगी, राइट। तो न्यू पार्टनर्स कितने हैं हमारे पास, ए बी सी। ये क्या है, न्यू रेशियो, है ना। ये था हमारा ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो। लेकिन अभी तीसरा एक नया पार्टनर आया, तीसरा नया पार्टनर एडमिट हुआ, है ना, उसका भी रेशियो है। तो उसको भी अभी 6 चॉकलेट्स, अभी भी हमारे पास 6 चॉकलेट्स ही है। लेकिन अभी क्या मिली है, पहले दोनों को 3-3 मिल रही थी, लेकिन अभी तीसरा पार्टनर सी भी फॉर्म में ऐड हो गया, तो वो भी प्रॉफिट में हिस्सा चाहेगा। अगर हम तीनों को इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 लोगों में डिवाइड करें ना, पहले 6 चॉकलेट को 2 लोगों में डिवाइड किया तो 3-3 आई उनके हिस्से में। लेकिन अभी अगर हम 6 चॉकलेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 2 चॉकलेट्स आएगी ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 2, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, पहले ए को मिल रही थी 3, अभी मिल रही है 2, बी को भी पहले मिली थी 3, अभी मिल रही है 2, है ना। इसने एक चॉकलेट सी को दे दी, इसने एक चॉकलेट सी को दे दी, तो सी के पास भी 2 चॉकलेट आ गई। तो उन लोगों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, 1-1 चॉकलेट का सेक्रीफाइस किया ना। तो इस वजह से ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है नए पार्टनर के आने के बाद। क्लियर है सबको, समझ में आया। एक बेसिक एग्जांपल दी, एकदम शॉर्ट में एग्जांपल दिए। 6 चॉकलेट्स थे, पहले 2 ही पार्टनर्स थे हमारे फॉर्म में, तो उनको अगर हम 6 चॉकलेट्स को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 चॉकलेट्स पर पार्टनर आ जाएगा। लेकिन अब जब नया पार्टनर आ गया तो उसके आने की वजह से पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक एक चॉकलेट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए को पहले मिलता था 3 चॉकलेट, अभी मिली है 2 चॉकलेट। बी को भी मिली थी 3, अभी मिली 2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, सेक्रीफाइस रेशियो कभी भी, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी कर रहा है क्या सेक्रीफाइस, नया पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है क्या, नहीं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं ताकि सी को भी उसका शेयर दिया जा सके, है ना, नए पार्टनर को भी उसका शेयर दिया जा सके। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कभी भी हम ओल्ड पार्टनर्स का निकालते हैं। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस, ए को पहले मिल रही थी 3, अभी मिल रही है 2, मतलब उसने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना त्याग किया, 1 चॉकलेट का, राइट। अब सेम बी को कितना मिल रहा था, पहले 3 चॉकलेट मिली थी, अभी मिल रही है 2 चॉकलेट, तो कितने का सेक्रीफाइस किया, 1 चॉकलेट का, राइट, 1 चॉकलेट। इधर भी उसने 1 चॉकलेट का क्या किया, सेक्रीफाइस किया, राइट। सेम हियर, तो यहाँ पर भी सारे चॉकलेट्स है, 2-2 चॉकलेट्स है। क्लियर सबको। तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ज्यादा रहता है और न्यू रेशियो क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेसिक जो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर हमने देखा ओल्ड प्रोफेशनल रेशियो किसे बोलते हैं, न्यू प्रोफेशनल रेशियो किसे बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसे बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बताया, मीनिंग बताया उसका, और बेसिक एडमिशन में होता कैसे, रेशियोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसे बोलते हैं ओल्ड, समझ में आया सबको। अभी न्यू रेशियो किसे बोलते हैं और सेक्रीफाइसिंग किसे बोलते हैं, क्लियर है सबको, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या है, इनका प्रोसीजर क्या रहता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो वो हम अभी सीखेंगे। अभी में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। नए पार्टनर का रेशियो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, न्यू रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम प्रोसीजर देखेंगे। तो वो देखने के पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला देखना है, सबसे पहले फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला देखने के बाद हम प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद क्या है, आप लोगों को फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा, ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना रहता है, कंबाइंड रेशियो। एक मिनट, देखो आप लोगों को ओल्ड रेशियो क्या होता है, कभी भी दिया जाता है, इसके लिए मैंने लिखा है गिवन। कभी भी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो मिलेगा, ठीक है। यू नेवर नीड टू फाइंड आउट एनी ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कभी भी आपको निकालने की जरूरत है, ओल्ड रेशियो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। हमें उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो बोल सकते हैं, या फिर आप उसे बोल सकते हैं बैलेंस रेशियो, ठीक है। कंबाइंड रेशियो बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, बैलेंस रेशियो बोल सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ओल्ड रेशियो दिया जाता है, न्यू पार्टनर शेयर आपको दिया जाता है, न्यू पार्टनर शेयर आपको दिया जाता है, ठीक है। वो भी क्या है, गिवन है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे फॉर्मूला से।
कंबाइंड रेशो बोलो या फिर आप उसे बोल सकते हैं बैलेंस रेशो। कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 माइनस कोई भी चीज पूरी रहती है, बाद में उसके हिस्से होते हैं, राइट। तो फिर पूरे एक चीज को उसमें से न्यू पार्टनर को, पूरी एक चीज में से आप लोगों ने न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आया उसको कितना हिस्सा दे रहा है, तो वो माइनस करेंगे। 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर को जो हिस्सा देने वाले हैं वो हम पूरी एक चीज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कभी भी 1 में से माइनस करते हैं, ओके। तो फुल फ्रैक्शन क्या होता है, पूरा फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। तो उसमें से हम नए पार्टनर का शेयर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंबाइंड रेशियो और द बैलेंस रेशियो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आने के बाद, ये मिलने के बाद क्या फॉर्मूला आता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये मिलने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं टाइम हम क्या करेंगे, जो ये कंबाइंड रेशियो बचा, वो कंबाइंड रेशियो हम किसको देते हैं, ओल्ड पार्टनर को देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड रेशियो, कंबाइंड रेशियो बोलिए या फिर बैलेंस रेशियो बोलो, एक ही बात है। कंबाइंड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो, जो भी ओल्ड रेशियो रहेगा ना उसको हम कंबाइंड रेशियो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा। ये वो रेशियो जो आपको हर एक प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बेटर रहेगा कि हम पहले ही सीख लें, सही है ना। तो ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलने के बाद हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, पहले ज्यादा मिलता था पार्टनर को, जैसे मैंने अभी बताया था, पहले पार्टनर को 3-3 चॉकलेट मिल रही थी, लेकिन अभी सिर्फ 2-2 मिल रही है नए पार्टनर के आने के बाद। तो ओल्ड रेशियो कभी भी ज्यादा रहता है कंपेयर टू द न्यू रेशियो, इस वजह से हम सैक्रिफाइस करेंगे। पहले पार्टनर को ज्यादा मिल रहा था, है ना, ओल्ड रेशियो में से हम माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। तो ये फॉर्मूलाज है जो सबने ध्यान में रखने हैं ताकि वो लोग सब कुछ कैलकुलेट कर सकें, ओके। दीज आर द व्हाट, द फॉर्मूलाज। क्या है ये है फॉर्मूलाज and very important formula, these are very important, so I am going to star mark, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला देखने से आपको तो समझ में नहीं आती, आप खुद से कैलकुलेट अभी नहीं कर सकते। जब मैं आपको 2-3 सिखा के दूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं अभी आपको सिखा के देती हूँ ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। देखो हम एग्जाम्पल देखेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा बताया नहीं जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको समझ में आना चाहिए कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कैसा। आपको मान लो 2 पार्टनर्स दिए ए एंड बी, ए और बी आपके पास 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। वो कैसे डिवाइड करते थे, इक्वली डिवाइड करते थे। कैसे डिवाइड करते थे, इक्वली, ठीक है। कैसे डिवाइड करते थे, इक्वली डिवाइड करते थे। अब मान लो कोई एक चीज है, केक, एक क्या है, एक केक, क्या है ये, केक है। ये कैसा रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कोई केक है, पूरा केक था, उसमें से ए कितना शेयर लेता था, ए एंड बी दोनों इक्वली डिवाइड करते थे, मतलब आधा आधा। देखो 1 है, अगर मुझे ए का शेयर निकालना है तो 1 बाय इन दोनों का टोटल कितना आता है, 2, मतलब हाफ। फिर बी कैसे निकलता है, बी भी 1 लेता है, इन दोनों का टोटल करो कितना, 2, मतलब पूरे एक चीज का ही इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। पूरी एक चीज को, पूरे एक केक को, मैंने एग्जांपल दे रही हूँ केक का। तो ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, वो उनका रेशियो क्या है, 1:1। 1:1 मींस क्या, वो इक्वली बांटते थे, बराबर बांटते थे। तो हमने एग्जांपल लिया केक का। अगर वो मान लो कोई केक है तो ए और बी का अगर रेशियो 1:1 है, मींस वो कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली। इक्वली डिवाइड करेंगे तो मतलब इसको भी हाफ मिलेगा और इसको भी हाफ मिलेगा। 1 2 नीचे 2 कहां से आया, 1 का 1 और इन दोनों का टोटल आया 2, ओके। सेम हियर, इधर 1 है, इन दोनों का टोटल आया 2। तभी कैसे डिवाइड करते थे, इक्वली डिवाइड करते थे। अभी नया पार्टनर आने के पहले का रेशियो, इस वजह से कैसा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। अब आएगा सी, नया पार्टनर, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम। अब इसके बाद क्या होगा, एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, है ना, ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेस मिलेगा। ठीक है, ये मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, ठीक है, समझ रहे हो, ये केक है, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो है, ए एंड बी कैसे डिवाइड करते थे, इक्वली डिवाइड करते थे, ओके। अभी आया नया पार्टनर, आया सी। सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी नया पार्टनर आया, ठीक है, विद शेयर ऑफ हाफ। वो क्या बोलता, सी नया पार्टनर आया और उसका शेयर कितना है, 1/2।
वो जब भी प्रॉफिट डिवाइड होगा तो उसने अपना रेशियो पहले बता दिया कि वो कैसे कितना प्रॉफिट लेगा, हाफ। अब देखो यहाँ पर ओल्ड में तो ये दोनों हाफ हाफ ले रहे हैं, अब तीसरा है वो भी हाफ लेगा, इसमें से हाफ कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, लेकिन कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी। तो ये आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, इतना आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप लोगों को क्वेश्चन में धीरे धीरे जैसे हम जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगता है और कब हमें सैक्रिफाइस रेशियो लगता है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है और न्यू रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को भी नया है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आता ही है, मैं बात अब ये निकालेंगे कैसे, आप लोगों ने फॉर्मूला तो देख ही रखा है ना। ये जो फॉर्मूला है ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए और ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आने के बाद ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, उसके बेसिस पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, ये कंबाइंड रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। लेकिन कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए पहले हमें कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। कंबाइंड रेशियो क्या है, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो सबसे पहले हम लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। आपके पास ओल्ड रेशियो तो है लेकिन आपके पास कंबाइंड रेशियो है क्या, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंबाइंड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड रेशियो बोलिए या फिर बैलेंस रेशियो बोलो, एक ही बात है। 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। 1 में से नए पार्टनर का शेयर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्या स्टेप है हमारा, सबसे पहले कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे, है ना। कंबाइंड रेशियो कैसे निकाला जाता है, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या, कंबाइंड रेशियो निकाला जाता है, उसके लिए कंबाइंड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। 1 में से कोई भी पूरी चीज में से अब हम नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे। अब देखो कोई भी पूरा केक है, उसमें से पूरे हिस्से में से नए पार्टनर कितना लेने वाले हैं, हाफ लेने वाले हैं, वो अकेला हाफ लेने वाला है, वो अकेला हाफ लेने वाला है। तो हम इसका रेशियो सीखेंगे, आप लोगों ने मैथ सीखा होगा। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तभी मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता के दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है। आज मैं सिखा रही हूँ लेकिन एग्जाम में या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको ये कैलकुलेट करके आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, पूरी एक चीज में से हम नए पार्टनर का शेयर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। नए पार्टनर का शेयर हमें दिया है 1/2, ठीक है। माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2 1 जा 2, क्या किया हमने, डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना ये, डिनोमिनेटर ये ऊपर वाला रहता है न्यूमरेटर, नीचे रहता है डिनोमिनेटर। तो 2 1 जा 2। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, कभी भी ऐसा नहीं करना, पहले ऐसा करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, बीच का माइनस रहने दो, फिर 1 1 जा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जा 1, ठीक है। कितना आया, बचा कितना, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, नीचे क्या आएगा, 2 का 2, ओके। मतलब क्या है, हमारा कंबाइंड रेशियो क्या है। अभी देखो कंबाइंड रेशियो में हम बताएंगे, कंबाइंड रेशियो में क्या आया, कंबाइंड रेशियो में क्या आया, 1/2। मतलब क्या है, सी तो पूरा 1/2 लेने वाला है, पूरे केक में से आधा तो वो अकेला लेने वाला है, और कंबाइंड रेशियो बाकी बचा 1/2 को क्या करना, ये जो बचा हुआ है ना ये कंबाइन है, मतलब 1/2 जो भी केक बचा उसमें से ए और बी को क्या करना है, डिवाइड करना है। ए और बी को क्या करना है, बचा कितना, उन दोनों का कंबाइंड रेशियो क्या है, 1/2, उसी केक में से उन दोनों को लेना है, ठीक है। तो ये ए एंड बी का कंबाइंड रेशियो है, ए एंड बी का कंबाइंड रेशियो कितना आया, 1/2, ठीक है। अब 1/2 में से इन दोनों को खाना, पहले ये दोनों अकेले आधा आधा खा रहे थे, लेकिन अभी आधे में से इन दोनों को खाना, ठीक है। तो अभी हमारे पास कंबाइंड रेशियो आ गया। कंबाइंड रेशियो आने के बाद हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कितना है, कंबाइंड रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, उधर फाइंड आउट करती हूं मैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कंबाइंड रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। कंबाइंड रेशियो है आपके पास, हाँ है।
ऑल रेशो है आपके पास? हाँ है, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंबाइंड रेशो, कंबाइंड रेशो फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड रेशो इनटू ऑल रेशो, ठीक है। तब अब ए का न्यू रेशो क्या रहेगा, पहले वो देखेंगे हम। ए इज न्यू रेशो, फॉर्मूला क्या है हमारा, कंबाइंड रेशो इनटू ऑल रेशो। कंबाइंड रेशो कितना है, 1/2। कंबाइंड रेशो कितना है, 1/2। ऑल रेशो कितना है, ए का ऑल्ट कितना था, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, इन दोनों का टोटल। अपॉन मतलब कितना लिखेंगे, इन दोनों का टोटल कितना था, 2। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ओके, तो मतलब ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4, 1/4, आधे का भी आधा। ओके, एंड बी का सेम, बी का निकलेगा, बी इज न्यू रेशियो, बी का नया रेशियो क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, वो कंबाइंड रेशियो इनटू ऑल रेशियो। तो कंबाइंड कितना है, 1/2, और ऑल्ट कितना है, बी का ऑल्ट कितना है, 1 अपॉन क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल। इन दोनों का टोटल कितना है, 1 + 1 कितना होता है, 2। तो मतलब 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। ओके, तो ये ए का नया रेशियो क्या है, 1/4, बी का नया रेशियो क्या है, 1/4। ओके, अब हम तीनों का न्यू रेशियो देखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम जब देखेंगे तो क्या आएगा, ए का बी का, ए का रेशियो ए इज टू बी इज टू सी। ए का रेशियो कितना है, 1/4, सी का कितना है, 1/4, और सॉरी बी का कितना है, 1/4, सी का कितना है, सी का नया रेशियो तो वही रहेगा जो उसने नया पार्टनर जब एडमिट हुआ तभी उसने लिया कितना, हाफ। अब याद रखना दोनों का, तीनों का नीचे वाला जो टर्म है ना वो सेम रहना चाहिए, तीनों का डिनोमिनेटर नीचे वाले टर्म सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 अगर मैं बनाती हूँ तो कैसे बनाऊंगी मैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 1/4 इज टू 1/4 इज टू 1/2 को मैं क्या कर दूंगी नीचे। अगर मुझे 2 को 4 बनाना है तो 2 को अगर 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 से। तो सिर्फ नीचे नहीं कर सकते, हम ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना रेशो आ जाएगा, 1:4, 1:4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके, तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। ये भी नहीं एक्चुअली, अब ध्यान में देखना, ध्यान से सुनना। अभी क्या करेंगे हम, ये नीचे वाला तीनों सेम आ गया ना, 4 4 आ गया। अभी क्या करेंगे हम, रेशियो क्या आ जाएगा, ऊपर का टर्म ले लो बस, 1:1:2, ठीक है। अब याद रखना, एक बात याद रखनी है, जब आपको अगर कंफर्म करना है कि मेरा रेशियो सही है या नहीं है, टीचर बाद में चेक करेगा, उसके पहले आप चेक कर लो। कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे करेंगे, देखो आपका रेशियो आ गया, न्यू रेशियो कितना आया, न्यू रेशियो कितना आया, ए का, बी का, सी का, सही है ना, 1:1:2। अभी हमें अगर ये वेरिफिकेशन करें हमारा ये न्यू रेशियो सही है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको इन तीनों को प्लस कर दो, 1 + 1 कितना होता है, 2, 2 + 2 कितना होता है, 4, राइट। तो नीचे तो आपके इधर 4 है, इन दोनों का टोटल 4 है और इनका टोटल 4 आया ही, तो 4 से 4 का तो रेशियो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो पूरी एक चीज हमने 3 लोगों में बांट दी, पूरी एक चीज को 3 लोगों में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। वो चीज में से कुछ भी हिस्सा बचा नहीं, इस वजह से हमारा ये रेशियो क्या है, करेक्ट है। तो कभी भी अगर आपको न्यू रेशियो वेरिफिकेशन करना हो तो जितना भी आपका न्यू रेशियो आया उनका टोटल करो, और जो भी आपका नीचे वाला टर्म था उसको डिवाइड कर दो, और उन दोनों का डिवीजन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, पूरी एक चीज, क्लियर। अब उसके बाद ये तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हमारा आंसर क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ये हमारा वेरीफाइड किया, ये क्या है, वेरिफिकेशन है, ये करेक्ट है। ओके, क्लियर। अब उसके बाद हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी तक हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करते हैं, है ना, कंबाइंड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सही है ना, कंबाइंड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड रेशियो आने के बाद न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर देखना है, देखो सैक्रिफाइस रेशियो, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो यहाँ पर न्यू रेशियो क्या आया था, हमारा न्यू रेशियो क्या आया था, ए सी तो पूरा ले रहा था, सी अकेला आधा ले रहा है, सी अकेला आधा ले रहा है नए रेशियो में, और ए और बी कितना ले रहे हैं, 1/4 1/4, मतलब हाफ में से भी हाफ, ये जो पूरा हाफ की बचा था उसमें से भी ए भी हाफ लेगा और बी भी हाफ का भी हाफ, मतलब 1/4, यहाँ पर भी हाफ का भी हाफ,
आधे का भी आधा मतलब कितना 1/4, एक चौथाई हिस्सा वो लोग केक का खाएंगे। क्लियर? तो दिस इज द न्यू रेशियो। ये क्या है हमारा, एक मिनट, ये क्या है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अभी हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो पहले इनको मिल रहा था ज्यादा, अभी इनको मिल रहा है आधा, आधे का भी आधा मिल रहा है। पहले इनको मिल रहा था हाफ हाफ, अब मिल रहा है 1/4 1/4। तो इन लोगों ने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया ना, किसके लिए, सी के लिए। तो कितना सेक्रीफाइसिंग किया वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस कभी भी सिर्फ ओल्ड पार्टनर करते हैं, नया पार्टनर किसी तरीके का सेक्रीफाइस नहीं करता। तो ए का अगर हमें ओल्ड रेशियो निकालना, ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2। 2 कहां से आया, इन दोनों का टोटल। ओके, तो वो है ओल्ड रेशियो। पहले ये दोनों कितना के खा रहे थे, हाफ हाफ खा रहे थे। अभी नया रेशियो कितना है उनका, नया रेशियो क्या है, ए का नया रेशियो क्या है 1/4। सही है, ए का कितना है 1/4 है ना। तो अभी देखो अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से समझ के लेना। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 कर दो, 4 2 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, 4 1 4, माइनस का माइनस, 2 1 2, कितना आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस होता है तो कितना आता है 2, 2/8, राइट, 2/8 आया ना। ओके, कितना आया 2/8 आया। ओके, अब सेम हम करेंगे बी का, बी का भी इसी तरीके से निकाला जाता है। बी का ओल्ड रेशियो क्या है 1/2, सी का और न्यू रेशियो कितना है इसका, न्यू रेशियो कितना है इसका 1/4। 1/4 इधर से देखो, इधर से देखो, बात एक ही है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को नीचे की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 1 4, माइनस का माइनस, 2 1 2, कितना आएगा 2/8, राइट। तो इसको कट कर देंगे, दोनों सेम टर्म से कट होते हैं ना, 2 से कट होते हैं ना, 4 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, तो कितना है 1/4 1/4। ए को ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/4 का, बी ने भी कितना सेक्रीफाइस किया 1/4 का। उनका न्यू रेशियो भी 1/4 था, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1/4 था। ठीक है, तो अभी इसको अगर वेरिफिकेशन करना हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया इन दोनों का, ए एंड बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया, कितना आया 1:1 आया ना, 1/4 1/4। तो नीचे के टर्म को छोड़ दो, बस 1 और 1 ले लो। ठीक है, 1:1 ले लो। ठीक है, 1/4 1/4 मतलब क्या, देखो 1/4 1/4 की जगह क्या ले लेंगे हम 1:1। अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो हमारा रेशियो करेक्ट है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखो 1 + 1, ये देखो एक मिनट, 1/4 + 1/4, 1/4 + 1/4 कितना आता है, इनको प्लस करेंगे हम, कितना आएगा 2/4, 2/4 मतलब 2 1 2, 2 2 4 मतलब कितना आएगा 1/2। ये आना चाहिए नए पार्टनर्स का रेशियो, तभी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो करेक्ट है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/4 1/4 को प्लस करो, कितना आएगा 1/2 आएगा, हाफ आएगा। हाफ किसका शेयर है, नए पार्टनर का शेयर है, मतलब इन्होंने नए ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए, नए पार्टनर्स के लिए। ठीक है ना। ओके, इस तरीके से हमारा रेशियो क्लियर, सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है सबको, ठीक है। अभी हम एक प्रॉब्लम और देख लेंगे ताकि आप लोगों की और कुछ डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। एक प्रॉब्लम और देख लेंगे। तो अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों का इस बारे में डाउट क्लियर हो जाए कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप कि आप लोगों को पिछले एग्जांपल से भी समझ में आया था, लेकिन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ रेशियो दूंगी जिससे आप खुद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो उसके पहले हम एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास 2 पार्टनर्स है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है एक्स और वाई। हमारे पास 2 पार्टनर्स थे, एक्स और वाई 2 पार्टनर्स थे। टेक इट एग्जांपल। ओके, 2 पार्टनर्स थे हमारे पास एक्स एंड वाई। उनका रेशियो कितना था 3:2 रेशियो था उनका। ठीक है, ये था उनका ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका। फिर आया नया पार्टनर,
Z admitted as a new partner, Z admitted as a new partner, नया पार्टनर आया Z और उसका शेयर कितना है, विथ शेयर 1/5, और उसने क्या बोला कि मेरा शेयर कितना रहेगा, 1/5 रहेगा। आप लोगों को कभी क्वेश्चन में इतना दिखेगा, कैलकुलेट क्या करना है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो यू हैव टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है और आप लोगों को तरीका भी पता है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। अगर किसी को समझ में आया तो ये मेरा सॉल्विंग देखने के पहले खुद से फास्ट कैलकुलेट करके देखो, मैच करो मेरे आंसर के साथ, आपका मैच होता है क्या, ठीक है। तो क्या है, हम देखेंगे अभी कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला जा रहा है, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा कि आपको ये कैलकुलेट करना है, ये ना प्रॉब्लम के टाइप पे, प्रॉब्लम के बेसिस पे हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कब क्या रेशियो लगेगा। ये मैं आपको डिटेल ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द फर्दर लेक्चर्स, ओके। सो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, पहले ये कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। थोड़ा बेसिक सीखो, लेकिन आराम से सीखो, चलेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम करने की बारी आए तो हमें पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, इस तरीके से बेसिक सीखना है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, और क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो करते हैं ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो तो आपके पास है, लेकिन कंबाइंड रेशियो है क्या, हमारे पास नहीं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कंबाइंड रेशियो। तो कंबाइंड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। कंबाइंड रेशियो मतलब जो बैलेंस बचा कितना, बैलेंस रेशियो बोल सकते हैं आप, बैलेंस बचा कितना। एक कोई पूरी चीज में से नए पार्टनर को हिस्सा दे दिया तो उस बाकी हिस्सा कितना बचा, जो कि ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, एक दूसरे में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड रेशियो, और यू कैन कॉल इट द बैलेंस रेशियो, कंबाइंड रेशियो और बैलेंस रेशियो। क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। एक पूरी चीज में से नए पार्टनर का शेयर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5 है ना, ठीक है। तो नए पूरी एक चीज में से नए पार्टनर को कितना दे रहे हैं, 1/5 दे रहे हैं। तो वो चीज बची कितनी, जो भी हिस्सा है, बाकी का हिस्सा कितना बचा, एक हिस्सा तो दे दिया, 1/5 तो दे दिया नए पार्टनर को, तो बाकी कितना हिस्सा बचा वो देखेंगे हम। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ओके। तो बैलेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अभी देख क्या करेंगे हम, नीचे की जो टर्म्स है ना, 5 1 जा 5, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5। फिर कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 1 जा 5। पहले ये किया जाता है, कभी भी ये नहीं करते, पहले ये करते हैं, 5 1 जा 5, फिर माइनस का माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1, ओके। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दे रही हूँ, क्या करेंगे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, ठीक है। अब कितना बचेगा, 5 - 1 कितना हो जाता है, 4, और 5 का 5, मतलब 4/5 क्या है, बैलेंस रेशियो। 4/5 क्या है, कंबाइंड रेशियो बोल सकते हैं आप, ओल्ड पार्टनर से, या फिर क्या बोल सकते हैं, बैलेंस रेशियो बोल सकते हैं। अब इतने हिस्से में से इन दोनों को बांटना है, इन दोनों इस हिस्से में से एक्स और वाई को क्या करना है, अपना हिस्सा ले लेना। इतना बचा हिस्सा कितना बचा, इतना बचा, अब इसमें से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे ये देखेंगे हम। तो हमारा न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है, कंबाइंड शेयर, कंबाइंड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। कंबाइंड रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा, राइट। तो मैं इसको इधर नहीं लिखती, मैं ऊपर लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है हमारा इसका, कंबाइंड रेशियो, कंबाइंड बोल सकते हैं या फिर बैलेंस रेशियो बोल सकते हैं, एक ही बात है। कंबाइंड रेशियो
मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें ए एक्स का, हमारा ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स, एक्स का न्यू निकालना है। एक्स का निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर लिख देती हूँ मैं, एक्स का निकालना है ना, एक्स का निकालना है तो उसका कितना आएगा, कंबाइंड कितना था, सॉरी कंबाइंड रेशियो कितना है 4/5। बचा कितना रेशियो 1/5 तो दे दिया न्यू नए पार्टनर को, तो बचा कितना 4/5 मतलब बैलेंस रेशियो। मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है, एक्स का कितना है 3, और नीचे क्या लिखते हैं इन दोनों का टोटल 3 + 2 5। ओके मल्टीप्लाई करेंगे अभी, 4 3 = 12, 5 5 = 25। क्लियर आया समझ में। उसके बाद हम निकालेंगे y का, y इज न्यू रेशियो, तो क्या है उसका बैलेंस रेशियो या फिर कंबाइंड रेशियो, बैलेंस रेशियो कितना है 4/5, राइट। और ओल्ड कितना है उसका 2 अपॉन इन दोनों का टोटल 3 + 2 कितना होता है 5, 4 2 = 8 और 5 5 = 25। क्लियर। उसके बाद हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे तीनों का, x = y = z। x का कितना है 12/25 एंड y का 8/25 एंड z का न्यू रेशियो कितना है 1/5 ही है ना, उसका तो कुछ नहीं होगा तो एक ही बार आया, ठीक है। ओके अभी क्या है, नीचे 25 इधर 25 इधर 25 तो इधर भी 25 होना चाहिए, लेकिन इधर 5 है। अगर मुझे इसको 25 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, किससे मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मुझे 5 को 25 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 5 = 25 होता है ना। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं सिर्फ नीचे नहीं कर सकती, मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12/25, 8/25 एंड 5/25। ओके तो रेशियो कितना बचा 12:8:5। ये क्या है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब मैंने आप लोगों को बताया था अभी पिछले एग्जांपल में, जस्ट इसी में बताया था कि हमारा अगर ये करेक्ट आपको चेक करना हो कि आपका ये न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो करेक्ट है या नहीं है, तो कैसे करते हैं, क्या करना है ध्यान से देखिए। 12 + 8 कितना होता है 20, 20 + 5 कितना 25, राइट। और नीचे भी आपका ये सबका नीचे क्या है 25 है, तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आया। ये वो इसका आंसर कभी भी 1 आना चाहिए। 1 आने से क्या समझ में आता है कि पूरी चीज को आपने 3 पार्टनर्स में बांट दिया, जितने भी पार्टनर्स थे उन पार्टनर्स में हमने बांट दिया, तो रेशियो क्या, तो वो चीज पूरी की पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लियर, ठीक है ना। तो ये क्या है वेरिफिकेशन तरीका है। इन तीनों का क्या करेंगे हम, दोबारा बता देती हूँ। वेरिफिकेशन करना है हमें, क्या करना है हमें वेरिफिकेशन। ये एग्जाम में मतलब दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये हमें समझ में आना चाहिए। टीचर चेक करे उससे पहले हमने चेक कर लेना चाहिए कि हमारा रेशियो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर आपका रेशियो गलत है तो आपको पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वेरिफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, नीचे तो 25 है ही, नीचे तो 25 है ना, देखो 12/25 + 8, नीचे 25 एक ही ले लो, तीनों का टोटल 25 है ना, तो नीचे एक ही बार 25 ले लो। फिर 12 + 8 + 5 कितना आता है 25 आता है, 25/25 कितना आ जाता है, कट के कितना आएगा 1। मतलब तुमने एक पूरी चीज को 3 पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, वो चीज बची नहीं। क्लियर, समझ में आया। उसका आंसर कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जब आप करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आता तो आपका रेशियो गलत है, अगर 1 आता है तो आपका रेशियो करेक्ट है। ओके अभी हम देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कभी भी पार्टनर्स को पहले ज्यादा मिलता था और अभी कम मिलेगा, है ना। नए पार्टनर के आने की वजह से वो प्रॉफिट तीसरे पार्टनर को भी दिया जा रहा है, इस वजह से ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, नए पार्टनर के लिए त्याग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया। यहाँ पर हम देखेंगे एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, उसको ओल्ड रेशियो कितना था 3 अपॉन कितना लिखेंगे, इन दोनों का टोटल करो, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, माइनस करेंगे न्यू रेशियो कितना है, z का न्यू रेशियो कितना है, z का न्यू रेशियो कितना था 1/5 था ना, सॉरी x का न्यू रेशियो कितना है, x का न्यू रेशियो कितना आएगा 12/25, 12/25। ओके अभी हम क्या देखेंगे, देखो अब 25 तो दोनों के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में 25 आता है, 25 के टेबल में भी 25, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम 25 लिखेंगे, और अगर मुझे 5 को 25 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, सिर्फ नीचे नहीं कर सकती ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। 5 5 = 25, 5 3 = 15,
तो -12, 25 इधर है ही और इधर क्या लिख दूंगी मैं 12, तो 15 - 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, 3 में से 3/25। ये क्या है, सेक्रीफाइस किया किसने, एक्स ने। एक्स ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, 3/25, किसके लिए, जेड के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, वाई का ऑड रेशियो कितना था 2, 2 बाय, इन दोनों का टोटल करो, 3 + 2 कितना आ जाता है 5, ओके। और उनका न्यू रेशियो कितना है, वाई का न्यू रेशियो कितना है 8/25, ठीक है। अब दोनों के टेबल में 25 आता है ना, 5 के टेबल में भी 25 आता है, 25 के टेबल में भी 25 आता है, 5 5 * 25, 25 + 25, तो इधर लिखेंगे हम 25। अगर 5 को 25 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, सिर्फ नीचे नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 5 = 25 और 5 2 = 10 -8, तो कितना आ गया 2/25, ओके, ठीक है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, एक मिनट इधर लिख देती हूँ मैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, एक्स एंड वाई का 3:2, क्या रेशियो है हमारा 3:2, 25 लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमें वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन कि हमारा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेक्ट है या नहीं, तो वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अगर हमें देखना है तो क्या करना है, इन दोनों को टोटल कर देना, 3/25 प्लस 2/25, तो 25 25 सेम है तो एक ही बार 25 लेना है, और 3 + 2 कितना आ जाएगा 5/25, तो इन दोनों को कट करो, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 1 5, 5 5 25, राइट, क्या है 5 1 5, 5 5 25, तो कितना है 1/5, तो 1/5 किसका शेयर आना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस मतलब न्यू पार्टनर का शेयर, ओके। ये इसका आंसर कभी भी न्यू पार्टनर का शेयर आना चाहिए, जब भी आप इसका वेरिफिकेशन करने जाएं तो जितना भी ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया उसका आंसर कितना आना चाहिए, न्यू पार्टनर का शेयर आना चाहिए, ओके, क्लियर। तो अब आपका वो क्या होगा, करेक्ट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर है, समझ में आया सबको। तो यहाँ पर खुद से देखना है, अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम देती हूँ, आप मुझे खुद सॉल्व करके बताइए, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम दे रही हूँ मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को ओल्ड प्रोफेशनल इंग्लिश दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रही हूँ मैं आपको, जिसमें ओल्ड प्रोफेशनल इंग्लिश दिया आपको, 2 पार्टनर्स दिए, ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं एम एंड एन, और उनका रेशियो क्या 3:2 है। फिर नया पार्टनर आया पी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, उसका शेयर कितना है 1/4 है, ठीक है। आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रोफेशनल रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यू हैव टू कैलकुलेट इट। फिर सेकंड हम दे रहे हैं, सेकंड में भी मैं क्या दे रही हूँ आपको, ओल्ड प्रोफेशनल रेशियो थी आपको, राम और श्याम हमारे 2 ओल्ड पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 2:1। फिर राधा एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, राधा नए पार्टनर की जैसे आई और उनका शेयर कितना है 1/5। तो दोनों भी सिचुएशन में आपको मुझे क्या कैलकुलेट करके बताना है, न्यू प्रोफेशनल रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यू हैव टू कैलकुलेट इट। मैंने 2 प्रॉब्लम करवाया, 2 प्रॉब्लम मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस में दिए, आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने सोल्व किया वैसे आप लोग सोल्व करिए, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस करने के बाद सही आंसर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट बॉक्स में सब लोगों ने बताना है। जिसने भी ये वीडियो देखा होगा तो उन लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में गारंटी बताना है, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो इन दोनों में सिचुएशन में हमें क्या बताना है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, न्यू प्रोफेशनल रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रोफेशनल रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करके मुझे बताना है, ठीक है। जिस बच्चे का आएगा तो मुझे समझ में आएगा कि उस बच्चे का पढ़ाई की तरफ ध्यान है, और पढ़ाई की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमें खुद को आना चाहिए कि क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम में तो आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द अनदर बेसिक्स बहुत जरूरी है, तो हम बाकी के जो भी बचे बेसिक्स है वो क्लियर करेंगे रिलेटिंग टू द एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ओके। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और अपना घर पे सेफ रहना है, ठीक है, लेकिन स्टडी को छोड़ना नहीं है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हर एक वीडियो का, अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि लॉकडाउन के टाइम पे एक हेल्पिंग बहुत जरूरी है, हर एक चेन ऑफ मतलब हेल्पिंग चेन बनानी है हमें, तो सारे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, ताकि सब लोगों को हेल्प हो सके। लॉकडाउन के टाइम पे घर बैठ के स्टडी में इसके उनका ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, और ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया
कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आया तो आप मुझे इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको समझ में आया तो वो भी मुझे बताइए। ओके, तो और लेक्चर को वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टे ट्यून्ड, आई विल अपलोड द नेक्स्ट lecture on the next basics. Till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.